Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in SAFE classes. So students, today we are going to cover the next topic, that is regulation of gene expressions, and the topic that is lactoferrin, right? तो अब जो देखो जीन एक्सप्रेशंस का रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो जो जीन एक्सप्रेशंस होते हैं, जो जीन होंगे वो एक्सप्रेस होके एज यू नो हमने जो अभी तक की प्रोसेस पढ़ी उसमें क्या हुआ कि डीएनए से आरएनए बना एंड देन आरएनए से क्या हुआ, एक प्रोटीन बना, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। तो अब ये जो जीन के एक्सप्रेशंस होते हैं इनको रेगुलेट कौन करता है या रेगुलेट किस तरीके से होंगे, मतलब कि वो जो जीन है वो एक्टिवेट हो, वो काम करेगा या नहीं करेगा, ये दोनों चीजें जो होंगी वो कोई फैक्टर होगा दैट विल रेगुलेट दैट प्रोसेस, राइट। तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो ये प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन होती है ना, ये वेरियस स्टेजेस पे या वेरियस स्टेप्स पे क्या होगी, रेगुलेट होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब डीएनए से रेप्लिकेशन हो रहा था उस टाइम पे भी क्या होगा, अगर लेट्स से किसी डीएनए के अंदर कोई चेंजेस आता है तो वो प्रोसेस क्या होगी, वहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी, राइट। अगर किसी एक सिंगल जीन के अंदर चेंज आया तो फ्यूचर में वो चीज गड़बड़ हो गई, है ना। इन द सेम वे जब डीएनए से आरएनए बना और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हर स्टेज पे क्या होगा, उसके जो जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की, दैट इज अ बैक्टीरियम, तो उस बैक्टीरिया के केस में वहां पे लेट्स सपोज एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज बीटा गैलेक्टोजाइडेज, राइट। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये डाइसैकेराइड जो मॉलिक्यूल होगा उसको क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, ठीक है। डाइसैकेराइड में भी ये यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसका, लैक्टोज का। तो जब तक लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होगा तब तक इसकी नीड है, राइट। समझो इस बात को कि एक एंजाइम था दैट विल ब्रेक डाउन दिस लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब तक ये चीज यहाँ प्रेजेंट होगी तब तक इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ही ये चीज यहाँ से हट गई, जो लैक्टोज है यहाँ से वो खत्म हो गया, जो डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल था वो खत्म हो गया, क्या अब इसकी यहाँ पे नीड है, नहीं है। यानी कि जो मशीनरी काम कर रही थी, मशीनरी की बात हम किसके लिए कर रहे हैं, जो हमारे जीन्स यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे थे टू सिंथेसाइज दिस एंजाइम, उनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तो वो जो जीन्स होंगे वो क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। इस तरीके से जो जीन एक्सप्रेशंस होते हैं वो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एज वेल एज जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे। नाउ इन केस ऑफ बैक्टीरिया दैट इज अ प्रोकैरियोट, एज यू नो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। तो बैक्टीरिया के केस में क्या होगा, जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं अगर हम इनके केस में स्टडी करें तो इनके केस से हमने क्या पाया कि जो बैक्टीरिया है दैट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके केस में जो प्रोमोटर साइट थी, याद है जब हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की थी, हमने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो सीक्वेंस होती है डीएनए की, या वो पार्ट होता है जहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, राइट। तो बैक्टीरिया के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के ऊपर ही क्या होगा, रेगुलेट होगा। अब इसके अंदर हमने बोला था इन द वेरी बिगिनिंग जो पार्ट होगा दैट इज द प्रोमोटर रीजन। ये रीजन कौन सा होता है, इसका प्रोमोटर रीजन होता है, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट इज फ्रॉम डीएनए से आरएनए जो बनने की प्रोसेस थी उसको। फिर हमने लास्ट में कहा था कि इसके अंदर एक इनहिबिटर होता है और सेंटर में इसके स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। बट एट दैट टाइम हमने टर्म का डिस्कशन किया था दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब यहाँ पे वो चीज भी डिफर करेगी, हमने कहा था पॉलीसिस्ट्रोनिक जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के केस में आता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या था कि इसके अंदर क्या होंगे, बहुत से जीन्स होंगे जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ जो हमारा पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसको फॉर्म करेगा। और मोनोसिस्ट्रोनिक में क्या था कि सिर्फ एक टाइप के ही प्रोटीन्स को क्या करना है, सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए जो जीन्स होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब बैक्टीरिया के केस में क्या होगा, हमने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उस टाइम पे ही क्या होगा, जो ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा ये रेगुलेट होता है, ठीक है। अब जो ये प्रोमोटर साइट थी इसके ऊपर क्या है, कुछ एक सर्टेन स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं दे कम एंड बाइंड एट दिस प्रोमोटर साइट। ये कुछ एक जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगे ये क्या करेंगे, इस साइट पे आकर के बाइंड करते हैं, कौन सी साइट पे, प्रोमोटर साइट पे।
तो ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दैट इज डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उस प्रोसेस को ये दो तरीके से अफेक्ट करेंगे। वन इज द पॉजिटिव इफेक्ट एंड सेकंड इज द नेगेटिव। पॉजिटिव कब कहेंगे, जब ये क्या करेगा, उस प्रोसेस को प्रमोट करवाएगा, ठीक है, पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को स्टार्टअप करने में हेल्प करेगा। नेगेटिव कब कहलाएगा, जब क्या है वो उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, यानी कि वो प्रोसेस क्या है कंटिन्यूटी में नहीं होगी। तो ये इन दो तरीकों से क्या करेगा, जो कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोमोटर साइट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशंस की, तो उसके केस में क्या होगा, प्रमोटर के जस्ट आगे एक साइट होती है, वो क्या कहलाती है, ऑपरेटर साइट कहलाएगी, ठीक है। वो साइट कौन सी होगी, ऑपरेटर साइट होगी। इस ऑपरेटर साइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोसेस के कंटिन्यूएशन के अंदर। जो ये ऑपरेटर साइट होगी, इस ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाते हैं आपके इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल, देखो नाम ही है इनहिबिशन का, है ना, इनहिबिट करेगा, यानी कि जब तक वो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल जो था वो इस ऑपरेटर साइट के साथ बाइंडेड है, तब तक ये जो प्रोसेस होगी वो कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो इसके जस्ट आगे प्रेजेंट है, ठीक है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, जस्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रीफ व्यू ले रहे हैं कि इसके अंदर होगा क्या। प्रमोटर के ऊपर कुछ एक प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगे, जो कि क्या करेंगे, इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं। ऑपरेटर के ऊपर कुछ एक क्या होंगे, प्रोटीन्स आकर के बाइंड कर लेते हैं, जो कि इस प्रोसेस को क्या करेंगे, या तो वो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। जब तक ये इनहिबिटर जो है, जो रिप्रेसर है, वो इसके साथ बाइंडेड होगा, तब तक ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं होगी। जैसे ही ये इनहिबिटर यहाँ से हट जाएगा, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो क्या होगी, स्टार्टअप होगी, ठीक है। अब हम इसमें समझते हैं ये कंप्लीट जो जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस है, उसको हम समझेंगे किससे, लैकोपेरोन से, जो कि क्या है, इसमें दो वर्ड्स हैं, वन इज द लैक एंड सेकंड इज ओपेरोन। लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, जो हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। ये लैक वर्ड जो है ये किसके लिए गिवन है, लैक्टोज के लिए गिवन है। और ओपेरोन का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होंगे, बहुत से जीन्स होंगे दैट आर प्रेजेंट देयर, और वो क्या कर रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक इन नेचर है, और वो मोर देन वन प्रोटीन को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ये लैकोपेरोन किसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया के अंदर। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो लैकोपेरोन होगा वो किस तरीके से टेक प्लेस करेगा। नाउ लेट्स स्टडी लैकोपेरोन। लैकोपेरोन, लैकोपेरोन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जैकोब एंड मोनोट नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने क्या किया, लैकोपेरोन को स्टडी किया और हमें बताया कि ये जो ओपेरोन मतलब किस तरीके से काम करेगा। अब ये जो ओपेरोन है, इसका मतलब क्या होगा कि एक सिंगल प्रोमोटर और क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जो कि एक पॉलीसिस्ट्रोनिक, जो हमारा ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, पॉलीसिस्ट्रोनिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें बहुत से प्रोटीन्स को ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा सेम टाइम पे। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक सिंगल प्रोमोटर है और एक सिंगल रेगुलेटरी जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। अब समझते हैं हम कि बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस किस तरीके से टेक प्लेस करेगी। जब हमने बैक्टीरिया को क्या किया, ग्रो करवाया, किसके अंदर, हम लैक्टोज मीडियम के अंदर उसको ग्रो कर रहे हैं। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर जो ये आई साइट है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, तो इनको समझते हैं। ये जो आई रीजन होगा, ये क्या करता है, ये एक रिप्रेसर को फॉर्म करता है। क्या करता है, ये रिप्रेसर एमआरएनए को फॉर्म करेगा, और ये रिप्रेसर एमआरएनए बाद में एक रिप्रेसर को, जो प्रोटीन होगा, उस रिप्रेसर प्रोटीन को ये क्या करता है, फॉर्म करता है। लेट्स से दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन, ये क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन है। अब ये जो रिप्रेसर फॉर्म हुआ यहाँ पे, इट विल बाइंड एट दिस ऑपरेटर साइट। कब, जब लैक्टोज क्या है, बहुत कम अमाउंट में या नहीं प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा रिप्रेसर फॉर्म हुआ था, ये क्या करता है, इस साइड पे आएगा, और यहाँ आके इसने क्या किया, इस ऑपरेटर जो साइट है इसको कवर कर लिया। क्या किया, इसने इसको कवर कर लिया। अब क्या होगा, एज यू नो, जब हमने प्रोसेस पढ़ी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या कहा था, जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है, राइट, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था,
ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, हम इसकी शेप लेट से हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करता है, यहाँ आकर के बाइंड कर रहा था और फिर उसके बाद प्रोमोटर साइड पे बाइंड कर रहा था और फिर इस प्रोसेस को क्या कर रहा था, कॉन्टिन्यूटी में हेल्प कर रहा था। अब देखो ये प्रोमोटर साइड पे आके बाइंड हो गया, यहाँ से आगे बढ़ा, ये इस रीजन पे आया, इसने इसको रीड किया, यहाँ से इसने जो रिप्रेसर mRNA था उसको तो बना दिया, जिसने रिप्रेसर को सिंथेसाइज किया और वो यहाँ आकर के बाइंड हो गया। अब जैसे ये यहाँ आएगा तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा, यहाँ से जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, जब ये यहाँ आके बाइंड हुआ तो देखो यहाँ ऑपरेटर जो रीजन था ना, इसके जस्ट बाद हमारी 3 जीन्स थे, ठीक है, 3 जीन्स थे जो कि 3 डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए यहाँ पे कोड कर रहे थे। अब ये ऑपरेटर रीजन क्या था, कवर्ड है, जिसकी वजह से ये जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हुई, स्टॉप हो गई, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए एज यू नो हमने क्या बोला, लैक ओपेरॉन है, तो लैक्टोज जो होगा वो आएगा, कौन आएगा यहाँ पे, लैक्टोज आएगा। तो इस लैक्टोज को समझते हैं किस तरीके से एक्ट हुआ। हमने इस बैक्टीरिया को क्या किया, ग्रो करवाया किसके अंदर, एक ऐसे मीडियम में जिसके पास क्या था, लैक्टोज प्रेजेंट था। अब क्या होगा, जो लैक्टोज है वो क्या हो गया, लेट्स से दिस इज द लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है वो क्या कर गया, सेल के अंदर एंटर करेगा with the help of an enzyme known as permease। जो ये permease एंजाइम है, इस एंजाइम की हेल्प से लैक्टोज क्या हुआ, सेल के अंदर एंटर हो गया। अब ये जो लैक्टोज था वो क्या करेगा, जो ये रिप्रेसर यहाँ प्रेजेंट है, दिस लैक्टोज विल बाइंड दिस रिप्रेसर। ये क्या कर रहा है, इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर रहा है और जैसे ही ये इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो ये जो ऑपरेटर रीजन था वो क्या हो गया, खाली हो गया, यानी कि जो रिप्रेसर था वो क्या हो गया, अब यहाँ से रिलीज हो गया। दिस वाज द रिप्रेसर एंड दिस इज द ऑपरेटर साइट, समझ आया। लैक्टोज एंटर हुआ इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ दिस परमीज एंजाइम। इस परमीज एंजाइम के साथ एंटर होते ही क्या हुआ, इस ऑपरेटर साइट पे आया और जो ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट था यहाँ पे, इसके साथ ये बाइंड हुआ और उसको उस ऑपरेटर साइट से हटा दिया। अब जो ऑपरेटर रीजन था वो हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि पहले तो ये क्या था, लॉक लगाया हुआ था ना, जिस तरीके से आप अगर घर में हो तो आपको रूम में लॉक करके रख दिया, तब तक तो आप कोई काम नहीं कर सकते, बट जैसे ही लॉक हम हटाएंगे, यू आर फ्री टू डू योर वर्क, आप बाहर निकल सकते हो, आप घूम सकते हो। इन द सेम वे अब जो ये हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे रुक गया था, अब ये क्या कर सकता है, आगे मूव ऑन करेगा, है ना, क्योंकि आगे की जगह तो खाली हो गई, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये जब आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या है, 3 हमारे पास अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है जो कि 3 अलग अलग चीजों को फॉर्म करेंगे। तो जैसे जैसे ये आगे मूव ऑन हुआ, इसने क्या किया, आगे के सीक्वेंसेस को रीड किया और जो इनके रिलेटिव जो भी इनको प्रोटीन्स फॉर्म करने थे या एंजाइम फॉर्म करने थे, उनको ये फॉर्म करेगा। जो ये जेड है, इट विल फॉर्म द बीटा गैलेक्टोजाइडेज एंजाइम। ये क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोजाइडेज एंजाइम को फॉर्म करेगा, जो कि क्या करेगा, जो लैक्टोज एंटर हुआ है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो वाई जीन है, इसका क्या काम होगा, तो ये फॉर्म करेगा इस परमीज एंजाइम को, ये क्या करेगा, यहाँ पे परमीज एंजाइम को फॉर्म करेगा। और जो थर्ड बच गया, ये जो है, ये किस चीज के एंजाइम के लिए आरएनए फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करता है ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। तो ये ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम को के लिए जो आरएनए रिक्वायर्ड है उसको फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने जीन का एक्सप्रेस किया, एंड में ये टर्मिनेट रीजन पे पहुंचेगा और फिर यहाँ से रिलीज होगा। फिर देखो क्या हुआ, जो परमीज एंजाइम था ये क्या कर रहा है, एक तो इस बीटा गैलेक्टोजाइडेज एंजाइम के लिए परमिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, एज वेल एज इस लैक्टोज को एंटर करने के लिए इनटू द सेल ये क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा। लेट्स से दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द एंजाइम नोन एज द परमीज। ये क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुआ। अब जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंटर कर सकता है इजीली। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा माइंड में कि परमीज एंजाइम तो अब बना जब ये रिप्रेसर यहाँ से हटा था, राइट। अगर ये रिप्रेसर यहाँ पे प्रेजेंट था तो परमीज एंजाइम कहाँ से आया,
तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो परमीज एंजाइम की है वो यहाँ पे हमेशा रहेगी, सो दैट जो लैक्टोज है वो एंटर कर सके। अदरवाइज क्या होगा, परमीज प्रेजेंट नहीं है तो जो लैक्टोज होगा वो एंटर ही नहीं होगा, राइट। और फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया होगी उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इसी लैक्टोज को तो ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेगा था। लैक्टोज से इसने क्या कन्वर्ट किया, इसने फॉर्म किया गैलेक्टोज को प्लस ग्लूकोज को, दैट विल प्रोवाइड एनर्जी टू दिस बैक्टीरियम। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी में रहेगी तब तक, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने बैक्टीरिया को कहाँ ग्रो करवाया है, एक मीडियम के अंदर जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है। जब तक उस मीडियम में लैक्टोज रहेगा तब तक ये लैक्टोपेरोन इसी तरीके से काम करता रहेगा। फिर एक टाइम आएगा कि जब लैक्टोज जो था वो खत्म हो गया या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अब जो लैक्टोज है वो फिनिश हो गया, लेट्स से, ठीक है, ये फिनिश हो गया तो इसने इसके साथ यहाँ बाइंड किया था रिप्रेशर के साथ, ये यहाँ से भी गायब हो गया। अब जो रिप्रेसर था इसको यहाँ पे बांध के रखने के लिए, जैसे कोई गाय है उसको आपने रस्सी की हेल्प से बांध के रखा है, जैसे ही आपने उसकी रस्सी खोली व्हाट विल इट डू, वो वहां से भाग जाएगी, मतलब उसका जो भी जगह होगा वहां जाएगी। तो अब जो रिप्रेसर था इस पे से हमने लैक्टोज हटा दिया क्योंकि लैक्टोज तो खत्म हो गया है। अब ये जो रिप्रेसर था वापस से आके क्या करेगा, ये यहाँ के बाइंड कर जाएगा, क्या करेगा, ये यहाँ आकर के फिर से बाइंड हो गया। अब इसने क्या किया, इस साइड को कवर कर दिया है ना, अब इसको शांति मिली, मैं वापस वहीं आ गया जहां मैं था। अब उसके बाद क्या होगा, अगेन जो ये आरएनए पॉलीमरेज है जब ये एंटर करेगा, लेट्स से यहाँ, जब ये यहाँ इस साइड पे आएगा फिर से रास्ता ब्लॉक हो गया, क्यों, क्योंकि जो रिप्रेसर था वो तो फिर से आ गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे आके इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा लैकोपेरोन था दैट वी स्टडीड, ये यहाँ पे किस तरीके का है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि जो रिप्रेसर है उसके साथ जो लैकोपेरोन है वो बाइंड अप करेगा तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर रिप्रेसर इसके साथ बाइंड अप नहीं करता है, जो हमारा लैक्टोज है वो इस रिप्रेसर के साथ बाइंड अप नहीं करता, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो ये क्या था, लैकोपेरोन था, इसको एक बार स्टडी करना आप अच्छे से, आपको समझ आएगा प्रॉपर्ली कि हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हाँ, पढ़ना मत भूलना, रिवाइज करना जितना भी हमने आज तक पढ़ा है उन सब चीज़ों